Good morning, students. So, in our last lecture, we have done some numerical of concave mirror. ठीक है, हम spherical mirror पढ़ रहे थे और concave mirror के वहाँ पर हमने कुछ जो है numerical किए. अब यहाँ पे दो कुछ important numerical है जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. ठीक है, दो क्वेश्चन है कनकेव के, इसके बाद हम कनकेव के बाद कन्वेक्स के शुरू करेंगे. कन्वेक्स के थोड़े से न्यूमेरिकल है, दो ही केसेस है कन्वेक्स के हमने जो पढ़ा है, उनके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल होंगे वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. ठीक है बच्चों, और उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा रिफ्रैक्शन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कनकेव मिरर पे जो बेस्ड है. अब बेटा ये ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर के यूजेस ज़रूर पढ़ने हैं कि क्वेश्चन में कभी कभी यूजेस से दे देता है कि डेंटिस्ट इज यूजिंग अ मिरर. तो डेंटिस्ट कैसा मिरर यूज़ करता है बेटा? कनकेव मिरर यूज़ करता है. तो यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन हमारा. सो द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल. बेटा पहले भी मैंने कहा है, जो क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले हम उसे लिखेंगे और उसके बाद जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको हम सॉल्व करेंगे. यहाँ पे दो से तीन ही फॉर्मूले लगते हैं. पहला मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये मिरर फार्मूला होता है. और मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -v/u, ये भी मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है. एंड m इक्वल टू hi/ho, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये सारा हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा है. तो यहाँ पे रिवीजन के लिए सिर्फ ये न्यूमेरिकल लिखे गए हैं. अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे. क्वेश्चन है इफ अ कनकेव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर. तो बेटा फिर से मैं बोल रहा हूँ, कनकेव मिरर हैव ऑलवेज हैव नेगेटिव फोकल लेंथ. कनकेव मिरर हैव ऑलवेज नेगेटिव फोकल लेंथ. इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं जो हमने स्फेरिकल मिरर के लिए इंपॉर्टेंट कंक्लूजन किए लेक्चर नंबर 7. उसमें आपको सारा कंक्लूजन मिल जाएगा कि कौन सी टर्म कब नेगेटिव होती है और कब पॉजिटिव होती है. अच्छा, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं. तो कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव. ठीक है, फाइंड द टू पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड टू गिव इन ईच केस एंड इमेज ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब बोलता है भाई ऐसी दो पोजीशन बताओ जहां पे हम ऑब्जेक्ट को रखें और जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऐसी इमेज क्रिएट करे, वो ऑब्जेक्ट है वो एक ऐसी इमेज बनाए जो ऑब्जेक्ट से 2 गुना ज़्यादा बड़ी हो. ठीक है, जो हाइट में ऑब्जेक्ट से 2 गुना ज़्यादा बड़ी हो. हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने ऐसी कौन सी पोजीशन में रखेंगे ताकि जो इमेज है वो 2 गुना ज़्यादा हो. तो हमें कितनी पोजीशन बतानी है बेटा? यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है फाइंड 2 पोजीशन. तो हमारे को 2 पोजीशन बतानी है. अब यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन देख रहे हैं, गिवन से हमें पूरा आइडिया लग जाएगा यहाँ पे हमें. और 2 पोजीशन कैसे निकालेंगे मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन में सिंपल फोकल लेंथ दे रखी है और इसमें ये बोला है कि ऑब्जेक्ट की 2 ऐसी पोजीशन बताओ. मतलब ऑब्जेक्ट को हम प्रिंसिपल एक्सिस पे 2 ऐसी कौन कौन सी जगहों पर रखेंगे ताकि जो इमेज है वो हमारी कैसे आई. यहाँ पर फिर अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन. ठीक है, तो बेटा पहले गिवन देखो, गिवन में हमें पहले दिया है फोकल लेंथ कितना -10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव. 2 पोजीशन ऑब्जेक्ट की ढूंढनी है. लेकिन एक और इंफॉर्मेशन अगर हम यहाँ से देखें तो ये खुद बोल रहा है कि बी प्लेस टू गिव एन ईच केस एंड इमेज ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसका मतलब बेटा यहाँ क्या दिया हमें? यहाँ पे हमें दे दिया है मैग्निफिकेशन. और मैग्निफिकेशन कितनी दी है हमें? ट्वाइस मतलब 2. मैग्निफिकेशन कितनी दे दी? 2. अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है बेटा, देखो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो, हमने पहले डिस्कस किया ही है, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ जाए इसका आंसर तो इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड. एंड इफ मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव then it will be virtual and
इरेक्ट। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे, हम दो केस लेंगे, एक बार मैग्निफिकेशन को नेगेटिव देखेंगे, रख के देखेंगे, और एक बार मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव रख के देंगे। तो पहला केस करते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, मतलब द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये हमें खुद यहाँ पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, टू पोजीशन वेयर एन ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड, और हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बेटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैग्निफिकेशन से यहाँ सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले मैग्निफिकेशन को नेगेटिव रखेंगे, मतलब जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, और जब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, है ना। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है, मिरर के लिए क्या होता है, माइनस वी बाय यू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, माइनस वी बाय यू। तो यहाँ पे हमने लिख लिया माइनस वी बाय यू। ठीक है, मैग्निफिकेशन कितनी बेटा, -2 माइनस वी बाय यू। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो v कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2u। तो बेटा v कितना आ गया हमारे पास, 2u आ गया। अब मिरर फॉर्मूला क्या है, देखो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f 1/ -10 इक्वल टू v कितना है, 2u प्लस u प्लस 1/u। तो इससे कैलकुलेट करके आ जाएगा यहाँ पे 2u 1 + 2। ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे 1/-10 इक्वल टू 3/2u, एंड u इज इक्वल टू -30/2 एंड u इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। तो बेटा एक बार तो ऑब्जेक्ट को -15 सेंटीमीटर पे रखेंगे। ठीक है, तो कैसी इमेज देगा ये, ट्वाइस द इमेज हाइट ऑफ इमेज। चलो इसका रे डायग्राम बना के देखते हैं, एक इसी सिचुएशन का रे डायग्राम बनाते हैं। तो कनकेव मिरर है, ध्यान से देखना है बेटा रे डायग्राम कैसे बनेगा इसका। ये कनकेव मिरर है, ये पहली सिचुएशन के लिए जब हमने m को नेगेटिव लिया, मतलब हमने अज्यूम किया कि इमेज कैसी बन रही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही होगी। तो ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप बताओ बेटा फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ कितना है, मतलब पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो फोकल लेंथ है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। तो f आ गया -10 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड को साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। अच्छा, अगर f -10 सेंटीमीटर है तो ये बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा पोल से c तक, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ अगर 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। अब देखो u कितना निकला हमारा, यहाँ चेक करो u कितना है, 15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। तो बेटा यहाँ देखो f पॉइंट तक तो 10 सेंटीमीटर हो गया, f पॉइंट तक तो 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 15 कुछ यहाँ पे होगा। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बनाएं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम ऑब्जेक्ट रख दे, ये हमने केस पढ़ा भी है, तो फर्स्ट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से पास हो जाएगी, एंड सेकंड रे विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्ट्राइक हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही निकल जाएगी, और इमेज का बनेगी कहीं पे, यहाँ बन जाएगी इमेज, जो कैसी होगी, ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। चलो अब सेकंड सिचुएशन लेते हैं, जहां पे हम इस m को, बेटा यहां ध्यान से देखना है, जहां पे हम इस m को क्या लेंगे अब, +2। अब यहां पे हम मैग्निफिकेशन को क्या लेंगे हम, +2। तो नेक्स्ट केस हमारे पास ये है कि फोकल लेंथ विल बी रिमेन सेम, दैट इज -10 सेंटीमीटर। नाउ मैग्निफिकेशन इज, अब मैग्निफिकेशन क्या हो गया बेटा, मैग्निफिकेशन हो लिया हमने +2, मतलब इमेज कैसी होगी, रियल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हेनेवर m इज पॉजिटिव, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यूज। तो ये हो गया, फॉर्मूला क्या होता है m का, m इक्वल टू -v/u। m कितना है पॉजिटिव का 2 -v/u, तो v कितना निकल जाएगा बेटा, -2u। ठीक है, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f कितना है बेटा, -10 इक्वल टू v कितना है, -2u प्लस 1/u। 1/-10 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2u, ये हो जाएगा -1 + 2।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करके, यहाँ इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/-10 इक्वल टू 1/2u, दैट इज देन u इज इक्वल टू -10/2 और u कितना आ जाएगा बेटा -5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन ये है, जब हम u को -5 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो ट्वाइस हमारी क्या बनेगी, इमेज होगी जो ट्वाइस बनेगी। चल अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं जरा। तो ये कनकेव है ना, ये कनकेव बन गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये एफ, ये सी। फोकल लेंथ कितनी है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है बेटा, पी से के 10 सेंटीमीटर का है ना, -10 सेंटीमीटर का। एफ लेफ्ट साइड में माइनस साइन लगता है। अब देखो u भी माइनस है, u -5 सेंटीमीटर, तो पोल से देखो बेटा, पोल से 5 सेंटीमीटर कितना होगा, कहीं यहाँ पे बीच में बिल्कुल है ना, f और p के बीच में 5 सेंटीमीटर होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रख देंगे। ये रख दिया ऑब्जेक्ट, पोल से जाएगी फर्स्ट रे, सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई। ठीक है, मीट क्या करेगी, बिहाइंड द मिरर। इसको हम थोड़ा ये ऐसे जाएगी और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्ट्राइक करके सेम पाथ लेगी। हमें पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेम पाथ लेती है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सेकंड केस हमारे पास ये है। तो दो ऐसे, अब देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसे देख लो पहले से है ना। तो 5 सेंटीमीटर पे या u कितना है, देखो यहाँ से यहाँ तक u कितना है, -5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे, यहाँ से ऑब्जेक्ट से पोल भी के बीच का डिस्टेंस कितना था, ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये था 15 सेंटीमीटर हमने निकाला था। अब देखो बेटा क्वेश्चन फिर से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को ऐसी दो पोजीशन में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे जहाँ पे वो ट्वाइस इमेज देगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहली पोजीशन है, देखो पहले कहाँ से हमें पता चला, ट्वाइस मतलब, यहाँ पे ट्वाइस मतलब मैग्निफिकेशन 2 है, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हमें खुद लेना पड़ा। तो पहले हमने नेगेटिव के लिए किया, हमें पता है कि m अगर नेगेटिव होगा तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी। तो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड निकलती है, तो हमने उसको सॉल्व किया, तो u कितना निकला, -15। उसके बाद हमने यहाँ पे m को क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उसके लिए u क्या निकल गया, -5, और जो कैसी है, ट्वाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ मिरर फॉर्म्स एन इमेज विच इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड ट्वाइस इट्स हाइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दूसरे क्वेश्चन सा नहीं है। यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है बेटा वो ध्यान से पढ़ो, किसका डिस्टेंस दिया है। फिर से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ मिरर फॉर्म्स एन इमेज, भाई एक शीशा है, वो एक इमेज बना रहा है, विच इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो बेटा यहाँ पे फोकल लेंथ नहीं दी है, इस क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा कि मिरर से ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मान लो एक इमेज बन रही है, फॉर एग्जाम्पल है ये मान लो इमेज है, या इधर को इमेज रख लो, ये मान लो इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है। ठीक है, इसीलिए इसका पहला पॉइंट अगर आप देखो तो इसमें लिखा है वेयर मस्ट द मिरर बी सिचुएटेड। अब मिरर की हमें निकालने की, मिरर सिचुएट कहाँ करेगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक और इंफॉर्मेशन दिया है दैट द ऑब्जेक्ट एंड ट्वाइस इट्स हाइट, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी है, दुगनी है किसके, ऑब्जेक्ट के साइज की, मतलब मैग्निफिकेशन यहाँ दे रखी है। तो m को हम यहाँ पे ले लेंगे 2, स्पेसिफाई नहीं किया इसमें कि इमेज कैसी बनेगी, तो बेटा सिंपल m को क्या लेंगे हम 2। लेकिन उससे पहले इस स्टेटमेंट को हम सॉल्व करेंगे। अ मिरर फॉर्म्स एन इमेज विच इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑब्जेक्ट है ना। तो देखो बेटा v माइनस u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन v एंड u इज 30 सेंटीमीटर।
ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कितनी दी है बेटा 2। तो यहाँ पे इसने इमेज कैसी बन रही है बात नहीं की, तो यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव से करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल टू वी बाई यू, तो 2 इक्वल टू माइनस वी बाई यू, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो हमें हमारे पास क्या है गिवन, ठीक है, ये गिवन है। तो यहां से बेटा क्या निकल जाएगा हमारा v निकल आएगा, तो यहां से हम v निकाल लेंगे, v इज इक्वल टू माइनस 2u। नाउ मिरर फॉर्मूला क्या है 1 बाय v। मिरर फॉर्मूले लिखाने करने की इसमें जरूरत नहीं है। अब अगर यहाँ पे इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं। पुटिंग 2 in 1, तो v की जगह क्या लिखेंगे बेटा -2, v की जगह क्या लिखेंगे -2u, -u इज इक्वल टू 30, माइनस माइनस प्लस -3u इक्वल टू 30 एंड u विल बी इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तो u कितना आ जाएगा -10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिरर से कितना दूर है बेटा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें पहला पता चल गया कि वेयर मस्ट द मिरर बी सिचुएटेड। तो मिरर को हम कहाँ रखेंगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे, किससे ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब कैपिटल R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो बेटा फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे अब मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एफ, वी हमें पता है, वी कितना है, वी कितना है बेटा हमारे पास, v हमारे पास, चलो यही निकाल देते हैं। तो यहाँ पे v आ जाएगा हमारे पास। अगर हम यहाँ पे इसको पुट करें u की वैल्यू को, देखो u की वैल्यू को अगर यहाँ पुट करें तो यहाँ पे निकल आता है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, मतलब -2 -10, तो v आ जाएगा हमारे पास 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव 20, पॉजिटिव का मतलब यह बेटा कि कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है। तो v आ गया यहाँ 20, u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यहाँ आ गया 1/10। देखो बेटा यहाँ पे u भी है जो हमारा वो नेगेटिव निकलता है। और हमने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में पढ़ा है दैट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। दो u कैसा आएगा हमेशा बेटा नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लो, 21 - 2, 1/f इक्वल टू -1/20 एंड f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। f क्या निकल रहा है बेटा यहाँ पे नेगेटिव निकल रहा है। इसका मतलब ये कैसा है, इज द मिरर इज कनकेव और कन्वेक्स। तो मिरर कैसा है, कनकेव मिरर है, क्योंकि फोकल लेंथ क्या निकल गया है, नेगेटिव में निकल गया। तो ये कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड C। तो C का आंसर क्या है, कनकेव मिरर। अब आ जाते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो R इज इक्वल टू फोकल लेंथ कितनी है बेटा 2 × -20। तो R कितना आ जाएगा हमारे पास -40 सेंटीमीटर, या इसको 40 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में सिर्फ स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो समझने की जरूरत है कि स्टार्टिंग में पार्ट में क्या बोल रहा है, इमेज और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात कर रहा है बेटा ये, ना कि मिरर और ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो v - u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हमने कर दिया और मैग्निफिकेशन को क्या कर दिया 2 ले लिया। तो ये थी कनकेव मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। अब आ जाते हैं कन्वेक्स मिरर पे। कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल करने से पहले, कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा हम क्या करेंगे, एक रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे इसके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन में। अगर आपको ध्यान होगा यहाँ पे इट फॉर्म्स ओनली 2 केसेस, 2 केसेस बनते हैं हमारे पास कन्वेक्स में, 2 केसेस बनते हैं। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है,
कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहली बात याद रखनी है बेटा, फर्स्ट पॉइंट कन्वेक्स का याद रखना है, इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मीन्स जो इमेज बनेगी वो हमेशा कहां बनेगी बेटा, मिरर के बिहाइंड द मिरर। याद होगा, ये देखो जिसका इनर पार्ट क्या होता है, शेडेड एंड आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिंग पोल। इसमें फोकस किस तरफ को आता है बेटा, राइट साइड को। इसमें फोकस और सेंटर कर्वेचर किधर आता है बेटा, राइट साइड को, जिसके कारण इसमें जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। ये याद रखना है। कनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कन्वेक्स के केस में फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, याद रखना। तो पहला कन्वेक्स मिरर का केस है, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाएगा, इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। सेकंड, जो फोकल लेंथ है वो हमेशा कैसी रहेगी, कन्वेक्स की फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, अगर मैग्निफिकेशन, यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब है इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कन्वेक्स हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा, तो मैग्निफिकेशन इसकी हमेशा क्या रहेगी बेटा, पॉजिटिव रहेगी। एंड यू इज ऑलवेज नेगेटिव, ये याद रखना है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ लेक्चर में, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। जो यू होता है वो चाहे जौन सा मिरर है, कोई सा भी मिरर है, कनकेव हो चाहे कन्वेक्स, यू हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। फोर्थ, फॉर कन्वेक्स वी इज पॉजिटिव इन ऑल केसेस। दो केसेस है, दोनों केसेस में जो v है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कन्वेक्स के केस में। तो ये थोड़े से कंक्लूजन है, 4 कंक्लूजन है कन्वेक्स के लिए। इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। बहुत आसान से न्यूमेरिकल है कन्वेक्स के। अगर कनकेव के न्यूमेरिकल समझ आ गया है तो कन्वेक्स के भी आराम से आ जाएंगे। बस बेटा यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात है, साइन कन्वेंशन को अगर अच्छे से समझ लिया तो न्यूमेरिकल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेंगे कन्वेक्स का, सिंपल सा क्वेश्चन है और एक रे डायग्राम भी इसका हम यहाँ। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन इज सिंपल क्वेश्चन है, बस मिरर कौन सा है यहाँ पे, अब कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर का क्या याद रखना है, सिर्फ साइन कन्वेंशन याद रखना है और क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं और ये सॉल्व हो जाएंगे आराम से। तो क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन। तो क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड डिस्टेंस फ्रॉम कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर में रखा है, इसका मतलब हमें क्या दिया है, यू दिया है। कितना, 10 सेंटीमीटर। यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ एफ कितना दिया बेटा, 5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा मिरर है, अब कन्वेक्स मिरर है। एंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, मिरर फॉर्मूला लगा दो यहाँ से हमारे पास, तो मिरर फॉर्मूला सेम रहेगा बेटा, जो फॉर्मूला है मिरर का वो चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। f हमारे पास है 5, अब यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा, कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव रहेगी। v हमें पता नहीं, और u कितना है, -1/10। देखो बेटा, कन्वेक्स में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और किस साइड पे बनती है, राइट साइड पे। तो v कैसा आना चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव में आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया 1/5 -1/10 को उधर ले जाएगा, ये हो गया +1/10 = 1/v। ठीक है, तो यहाँ पे ले लो इसको एलसीएम, 10 ये आ गया, ये हो गया 2 + 1 = 1/v, और ये हो गया 10/3 = v, v = 3.33 सेंटीमीटर। तो v पॉजिटिव में आ गया। इमेज कैसी है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कहाँ फॉर्म होगी, बिहाइंड द मिरर। पहला वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेकंड बिहाइंड द मिरर फॉर्म। ठीक है, और एनलार्ज होगी। अभी हम इसका रे डायग्राम भी बनाएंगे।
अब आ जाते हैं यहाँ पे, हमने V फाइंड आउट कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर दिए, मतलब सेकंड और थर्ड पार्ट हो गया बेटा। अब करेंगे हम इसका रे डायग्राम। तो चलो इसका अच्छा सा एक रे डायग्राम बनाते हैं ताकि समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम पहले बनाएंगे एक कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इनर पार्ट कैसा होगा बेटा, शेडेड होगा। उसके बाद बनाएंगे हम यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में हमने यहाँ पे लगा दिया फोकस और यहाँ लगा दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। तो यहाँ बनाते हैं इसको ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास शेडेड पार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पोल, ये हो गया F और ये हो गया C। ठीक है, अब देखो U को हमने कहा रखा है 10 सेंटीमीटर में फ्रॉम द पोल, और U को हमेशा किधर रखेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखेंगे बेटा। तो हमने मान लो यहाँ पे कहीं पे U को रख दिया, मतलब ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, फर्स्ट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहाँ जाएगी बेटा, डाइवर्ज कर जाएगी, ये डाइवर्ज कर गई। सेकंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पे हम इमेजिनरी लाइंस बनाएंगे, तो यहाँ से गई और यहीं से वापस हो जाएगी, और यहाँ से भी आएगी F से, और इमेज क्या बनेगी बेटा, यहाँ बनेगी। तो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, और कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ का डिस्टेंस देखें, यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 10 सेंटीमीटर का, u इज इक्वल टू -10। तो यहाँ से पोल से बेटा, यहाँ अगर ऑब्जर्व करो आप, यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया ये, तो ये हो गया 3.33 सेंटीमीटर। तो v कितना आ गया, 3.33 सेंटीमीटर। v पॉजिटिव में आएगा, अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ पे, ये जो इमेज फॉर्म हो रही है, ये देखो इसका हेड ऊपर को है, ये इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। तो ये राइट साइड पे है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा इसका। ठीक है, तो v क्या होगा, यहाँ देखो जो v है वो कैसा निकल रहा है हमारे पास, पॉजिटिव में निकल रहा है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन कन्वेक्स का। एक और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम डाइवर्जिंग मिरर। और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है बेटा, कन्वेक्स मिरर को ही डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, और कन्वर्जिंग मिरर कनकेव को बोला जाता है। तो यहाँ पे एक एरो है जिसकी हाइट है 2.5 सेंटीमीटर, उसको 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। कहाँ से, डाइवर्जिंग मिरर से, मतलब क्या दिया है, u दे रखा है, और जिसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 20 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन जो है वो लिख लो। तो हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हाइट जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। तो बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज जो होती है उसमें हाइट ऑफ इमेज भी क्या आती है, पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड में हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आती है। तो पहले यहाँ पे हमें दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2.5, और u दिया है फ्रॉम द डाइवर्जिंग मिरर कितना, 25 सेंटीमीटर। u इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कनकेव है कन्वेक्स है, तो u को हमने क्या लिया, नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स इज, बताओ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स क्या होती है बेटा, हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजीशन हमें फाइंड आउट कर दिया है, लगा दो यहाँ पे फॉर्मूला, 1/मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये हो गया 1/20 इक्वल टू 1/v माइनस 1/25, क्योंकि 25 हमें दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/20 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लो यहाँ पे, ये आ गया 100, ये हो गया 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/v, ये हो गया 9/100 इज इक्वल टू 1/v, v इक्वल टू 100/9 विच कम आउट टू बी 11.1 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा v किस में निकल रहा है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, पॉजिटिव में निकल रहा है। इसका मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे नेचर कैसा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस ये याद रखना है, कन्वेक्स में हमेशा क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनेगी। मतलब v जो है आपका हमेशा कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट, ये तो नेचर फाइंड आउट किया अभी हमने,
ठीक है, नेचर फाइंड आउट कर दिया, पोजीशन फाइंड आउट कर दी, अब साइज फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला हमें पता है मैग्निफिकेशन का, और मैंने लिखा हुआ है अभी है HI/HO इज इक्वल टू -V/U। याद रहेगा, m को -V/U भी लिखा जाता है और m को HI/HO भी लिखा जाता है। तो इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। HI क्या बेटा, हमें नहीं पता, HO कितना है 2.5, माइनस V कितना आया 11.1, और U कितना दे रखा है हमारे पास -25। माइनस से माइनस कट जाएगा और HI आ जाएगा यहाँ पे 2.5 को 25/10 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 25/10, और यहाँ पे पहले से 25 है। देखो हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई बेटा, पॉजिटिव में आ रही है। हाइट ऑफ इमेज किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बताया था, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज बनती है, प्रिंसिपल एक्सिस देखो यहाँ पे F या C, तो कन्वेक्स में जो इमेज होती है वो हमेशा कहाँ बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अ शॉप सिक्योरिटी मिरर 5.0 मीटर फ्रॉम सर्टेन आइटम, कि भाई एक शॉप सिक्योरिटी मिरर है, वो 5 मीटर दूर है किसी आइटम से। डिस्प्लेड इन द शॉप प्रोड्यूसेस, जो कैसी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रही है बेटा, 1/10 मैग्निफिकेशन। सबसे पहले हमें बताना है टाइप ऑफ मिरर क्या होगा और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो यहाँ पे यूजेस में मैं पहले भी बता चुका हूँ, सिक्योरिटी मिरर हो गए, रेयर व्यू मिरर हो गए, शार्प एजेस में या शार्प कर्व में, रोड में, इन सब में कैसे मिरर लगते हैं, कन्वेक्स मिरर लगते हैं। तो बेटा याद रखना, सिक्योरिटी मिरर कैसे होते हैं, कन्वेक्स मिरर होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आइटम मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा है बेटा। अब तो यहाँ पे हम पहले गिवन लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ आएगा गिवन। तो गिवन में हमारे पास u है, u कितना है -5 मीटर, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u दे रखा है। मैग्निफिकेशन कितनी है बेटा, मैग्निफिकेशन कितनी है 1/10, 1/10। अब देखो मैग्निफिकेशन को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, ये क्वेश्चन है। हमें पता है कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर यहाँ देख लो, कन्वेक्स मिरर ऑलवेज मिरर फॉर्म्स कैसी इमेज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। सो द मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन कैसी रहेगी बेटा कन्वेक्स के लिए, पॉजिटिव। तो यहाँ जो मैग्निफिकेशन होगी वो पॉजिटिव 1/10 ही लेंगे हम हर केस के लिए। याद रखना है कन्वेक्स के केस के लिए मैग्निफिकेशन कैसी आएगी, 1/10 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, m इक्वल टू -V/U। m कितना है 1/10 इक्वल टू -V, हमें पता नहीं u कितना है बेटा -5। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे v आ जाएगा, v इक्वल टू 5/10 और v इक्वल टू 1/2 मीटर। v पॉजिटिव मतलब कौन सी साइड में बन रहा है, राइट साइड में। इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे टाइप ऑफ मिरर क्या है, तो टाइप ऑफ मिरर है ये कन्वेक्स मिरर, क्योंकि सिक्योरिटी मिरर्स आर कन्वेक्स मिरर इन नेचर, ठीक है। अब यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे, तो मिरर फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमें फोकस पता होना चाहिए, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ पे फोकल लेंथ निकालेंगे, ये 1/2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/1/2 ऐसे लिख सकते हैं, 1/1/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 प्लस u कितना है, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये हो जाएगा -1/5। तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 5 LCM, यहाँ पे हो जाएगा 10 - 1। तो f कितना आ गया बेटा 5/9, 5/9 आ गया f। और रेडियस क्या होता है, रेडियस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो r इज इक्वल टू 2 × 5/9, देन r विल बिकम आउट 10/9 मीटर। फोकल लेंथ देखो बेटा यहाँ पॉजिटिव निकल रही है, फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कन्वेक्स के थे, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एस चांद के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आप पेज नंबर, एक तो ऑल एग्जाम्पल्स,
ऑफ एस चांद, ये सिर्फ देखने हैं, समझने हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये कॉपी में नहीं करने हैं, एग्जांपल्स है जो करना क्या है, टू डू इन नोटबुक, वो आप करोगे जो कॉपी में करने, एक्सरसाइज करनी है। ये है पेज नंबर 209, पेज 209 ऑफ एस चांद एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से वीडियो को देखो। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, ये देखो, तो V हमेशा पॉजिटिव आएगा न्यूमेरिकल, कन्वेक्स के न्यूमेरिकल में, कन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल में V कैसा आएगा हमेशा बेटा, पॉजिटिव ही आएगा। और मैग्निफिकेशन को भी हम कैसे लेंगे, हमेशा पॉजिटिव लेंगे। फोकल लेंथ को भी क्या लेंगे, हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर ध्यान दो, अगर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे U तो ऑलवेज नेगेटिव रहता ही है, U नेगेटिव, F पॉजिटिव, M पॉजिटिव और V पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे, पॉजिटिव। इसको नोट कर देना है, किसके लिए, ये कन्वेक्स मिरर के। तो लास्ट में इसको लिख लेते हैं, चलो। यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कनकेव, कॉनकेव मिरर, और यहाँ पे कर देते हैं कन्वेक्स मिरर। चलो साइन कन्वेंशन देखे, U नेगेटिव, U नेगेटिव, V नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कन्वेक्स कनकेव में बेटा दोनों तरह की इमेजेस बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड भी बनती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनती है। लेकिन कन्वेक्स में V कैसा रहता है, हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे इमेज क्या बनेगी कन्वेक्स में, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर F इक्वल टू नेगेटिव, और यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। फिर क्या बच गया, मैग्निफिकेशन, यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकती है और मैग्निफिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, और यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी। तो कनकेव बेटा दोनों तरह की इमेजेस बनाता है। एक ही केस है ऐसा जहाँ पे वो वर्चुअल इरेक्ट, लेकिन यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, बिकॉज इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इन बोथ द केसेस। बस ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। और साइन कन्वेंशन देख लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है बेटा, ठीक है। और फॉर्मूला तुम्हें पता है, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू -v/u मिरर के लिए, और m इज इक्वल टू hi/ho। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो रहा है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, एक्स्ट्रा जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कवर हो जाएगा। तो बेटा इन यहाँ तक, लेक्चर नंबर 8 तक वीडियोज़ को ध्यान से देखो। कुछ नहीं आता कमेंट बिलो और मैसेज में। थैंक यू।